गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे राजवीर जी की मां के बारे में। कल मैंने अंशु का वीडियो देखा जो मैं बात करूंगी, बट एक छोटी सी क्लिप ऐड करूंगी। आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको इन लोगों के बारे में समझ में आएगा। एक अंशु का चैनल है और एक द स्नैपी गर्ल के नाम से है। मुझे सपना जी का पढ़ना इसलिए भारी लगता है क्योंकि वो जो रिकॉर्डिंग मैंने सुनी थी ना सूरज जी की, वो दिल दहला देती है कभी कभी। बाकी मुझे उनकी माँ के लिए पूरी सिंपैथी। तो गाइस, आगे बाद में करते हैं, पहले क्लिप ऐड करते हैं। क्या कहते हैं लोग कि अपने भैया नशेड़ी थे, अपने भैया ऐसे थे वैसे थे। अपने भैया में कोई भी ऐसा नहीं था। जो कोई पुड़िया भी दूर खड़ा होगा ना, उससे उतनी दूर खड़े होते थे क्योंकि उनको बदबू आती थी। मैं तो कह रहा हूँ, आप ध्यान ही मत दिया करो उन पे। एक चीज बताओ, दिमाग जो खराब होता देखो, है। एक चीज बताओ, जो कह रहे हैं वो मिलके गए हैं कि उनके साथ रह के गए हैं? क्या करके गए हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं? वो नहीं, हाँ, ये बताए ना कि कोई उनसे मिलके गया है या उनके साथ रह के गया है। और इतने अच्छे थे अपने भैया। मैं कहता हूँ आज तक पापा के सामने कुर्सी पर नहीं बैठे अभी अपने भैया। आंसू भैया तो अभी हमारे संग कुर्सी पर नहीं बैठा कभी। हाँ, देखा है ना मैंने वो चीज़। इतना संस्कारी थे अपने भैया। नहीं, आजकल देखे नहीं है, संग बराबर बैठते हैं माँ बापन के, पर अपने भैया कभी नहीं बैठे। हाँ, आंसू भैया तो खास करके नहीं बैठा, सूरज भैया तो। कोई तो रिस्पेक्ट होती है ना। पर बेटा इतना विलन बना दिया, इतना बुरा बना दिया अपना भैया। क्यों ध्यान देती हो? आप मत देखा करो, फालतू के लोगों को बोलने दो। अपने गांव में कोई कर सकता है बुराई? नहीं कर सकता ना। अपनी शिवपुरी में नहीं कर सकता कोई। वही, जहाँ वो रहे हैं उस जगह पे कोई उनकी बुराई नहीं कर सकता, जिनके लोगों के साथ रहे हैं। अब कहने वाले तो फिर कुछ भी कहते हैं मम्मी। बहुत से तो क्या कहते हैं पता है, सूरज भैया की सूरज की 2 शादी वही थी, 3 दूसरी बीवी है, फलाना है। अरे तुम तो 7 शादियां करा दो। क्या कराएंगे? क्यों ध्यान देना, मत दो। जो जैसा होता है ना, जिसकी जैसी सोच होती है वो उसी तरीके से बोलता है। इंसान की सोच वहीं रुक जाती है जब बिना किसी को जाने किसी के बारे में कुछ बोले। मोनू भैया होता है ना, ये पूरी दाल धर के जब हटता हाँ। हट नहीं मैया, मैं धरूंगा ऐसे करता हूँ। आरू आरू ये भी बहुत या लगा लो, वो तो भर भर के मुट्ठी होता है फेंक देती। आरू आरू अभी तक तो मिट्टी में बीज गड़े मिलते हैं। और छुटकी तो और ज्यादा थी, आरू इतनी नहीं थी, छुटकी बहुत ज्यादा थी। उसको तो मना करो ना, वहीं जाके पहुंचती शैतान। आरू पता है, आरू अपनी सेम अपने सूरज भैया पे गई थी। हाँ। उसकी बात स्लो बोलना, वो तेज नहीं बोलती थी, बहुत धीरे से बोलती थी। उसकी कुछ आदत भैया पे थी। छुटकी शैतान थी आरू। ये हो गई हमारी पूरी दाल, और अब इसको मम्मी फिर पानी से थोड़ी, कैसे करोगी? पंखे से सुखाओगी? नहीं, पंखा से बरसाओगी। इससे जो छिलका है ना इसका, दाल का, इसको अलग करेंगी इसके बाद फिर मम्मी। अब मम्मी ने इतनी सारी दाल साफ करनी है अभी। गाइस, वो एक माँ है, उनको पल पल याद आएगी अपने बच्चों को। तो अपने बच्चों की याद तो उनको आएगी, वो घाव उनका कोई नहीं भर सकता है। होगा कुछ मन में मन मुटाव, जिसकी वजह से वो शायद किसी से बात नहीं कर रही। आरोही को भी याद करती हैं और दोनों बेपोतियों को याद करती, बोलती सूरज जी को पड़ी थी उनकी बड़ी पोती जो है। तो हरकतें उसकी, बच्चों की ये हरकतें याद तो दिलाएंगी। शायद वो बच्चे होते तो आज उनको सुकून भी मिलता। अब हम क्या बोलें इसके आगे, मेरे पास उनके लिए कोई शब्द नहीं है। पर सपना का पलना एक जगह से मुझे भारी लग जाता है। उन्होंने जो सूरज जी की रिकॉर्डिंग भेजी, जिस तरीके से उन्होंने मारा है उनको, हालात वो कुछ भी रहे हो, हाथ उठाना बहुत गलत था। वो मुझे आज तक खल रहा है, शायद पब्लिक को भी खल रहा होगा। मैं माँ के लिए कुछ नहीं, जिस माँ के 2 बच्चे गए हैं ना, वो माँ ही बता सकती है, कोई और नहीं।
वो तो तूफान के समान, और सपना के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। उनके दो पति चले गए हैं, दो बच्चों के बाप चले गए हैं। मैं ये नहीं कहती दुख नहीं है, लेकिन वो हाथ उठाना गलत था सूरज का। विलन नहीं कोई बना है, पता नहीं क्या हालात है हाथ उठाए, पर वो हालात भी, कोई भी हालात रहे हो, हाथ उठाना बहुत गलत है। बस मुझे वो सवाल का जवाब चाहिए, उस वक्त आप कहाँ थी जब सूरज जी ने उन पे हाथ उठाया? आप क्यों नहीं बोली? आपके पास क्यों कोई जवाब नहीं है? So guys, thank you so much watching my channel. Bye bye, take care, love you to all.